नमस्कार, एसटीबी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। शिवहर जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सीफार की ओर से फाइलेरिया के रोकथाम के लिए 7 दिवसीय अभियान की गई शुरुआत। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि फाइलेरिया का इलाज नहीं, लेकिन बचाव के लिए दवा जरूर है। मधुबन प्रखंड के पीडीएस दुकानदारों द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। पटना के गर्दनी बाग में बैठे अंबिका यादव को समर्थन देने की गई घोषणा। मझौलिया प्रखंड के बैठनिया भानाचक पंचायत में कचरा प्रबंधन केंद्र का स्थानीय बीडीओ ने किया उद्घाटन। मौके पर स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया में भी शांतिपूर्ण तरीके से पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन कार्य हुआ संपन्न। मौके पर उपस्थित रहे थानाध्यक्ष के साथ पुलिस बल के अन्य जवान। बंजरिया थाना अंतर्गत शराब कारोबारियों पर फिर से की गई है बड़ी कार्रवाई। उत्पाद अधिनियम एक्ट के तहत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सर्वजन दवा अभियान पूरी तरह वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित है। फाइलेरिया या हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आगामी 10 फरवरी से जिले में शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान में दी जाने वाली दवाओं का सेवन करें। यह दवा आपको भविष्य में न सिर्फ फाइलेरिया से बचाएगी, बल्कि आपको इस बीमारी के वाहक बनने से भी बचाएगी। इस बार भी जिला अंतर्गत अभियान में ट्रिपल ड्रग थेरेपी के तहत 3 तरह की दवाएं दी जाएंगी। ये बातें शिवहर जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे ने समाहरणालय के संवाद सभागार में जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य समिति एवं सीफार यानी सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की ओर से आयोजित सर्वजन दवा सेवन के मीडिया उन्मुखीकरण के दौरान कही है। उन्मुखीकरण के दौरान डॉक्टर सुरेश राम ने बताया कि अभियान आगामी 10 फरवरी से लेकर कुल 17 कार्य दिवसों तक चलेगा, जिसमें पहले 3 कार्य दिवस को स्कूलों में बूथ लगाकर दवाई खिलाई जाएगी। वहीं 14 दिन डोर टू डोर दवाएं एडमिनिस्ट्रेट की जाएंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर इसके आगे भी मॉप अप राउंड भी चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान दवा खिलाने के लिए कुल 372 ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर की टीम तथा 38 सुपरवाइजर तैनात किए गए। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर देवदास चौधरी ने बताया कि फाइलेरिया रोधी दवाएं स्वस्थ एवं फाइलेरिया से ग्रसित दोनों ही व्यक्तियों को खानी है। इससे संक्रमण के प्रसार पर विराम लगेगा। वहीं दवा खाने पर उल्टी, चक्कर या पेट में दर्द जैसे लक्षण हो तो समझें कि आप में माइक्रो फाइलेरिया है। यह सामान्य से प्रतिकूल लक्षण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। वहीं बीबीडीसी मोहन कुमार ने बताया कि हाइड्रोसील में सूजन भी फाइलेरिया रोग ही है। हाइड्रोसील का ऑपरेशन इसका निदान है। शिवहर जिले में इसका निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराना चाहे तो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। उन्मुखीकरण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर देवदास चौधरी, जिला बीबीडीसी नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुरेश राम, ओएसडी आफ्ताब करीम सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत फाइलेरिया उन्मूलन हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शिवहर जिला में 10 फरवरी से चलाया जाना है। फाइलेरिया के बारे में विस्तार से अभी हमारे सिविल सर्जन साहब और वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल ऑफिसर साहब ने बताया कि फाइलेरिया 100% प्रिवेंटेबल डिजीज होती है, जिसको आम साधारण जो दवा है उसके माध्यम से माइक्रो फाइलेरिया को एलिमिनेट किया जा सकता है। जो लास्ट ईयर का नाइट ब्लड सर्वे था उसमें शिवहर जिला में अंतर्गत 1.6% मतलब 1.6% आबादी में माइक्रो फाइलेरिया मतलब फाइलेरिया का जो पैरासाइट है उसके माइक्रो वो पाए गए हैं। और सब में सिम्टम्स नहीं डेवलप होंगे, लेकिन जिनमें भी डेवलप हो जाएंगे फाइलेरिया का इलाज नहीं है। तो इससे सबसे बेहतर इससे जो सुरक्षा का उपाय है कि सभी जनता 100% जो लक्ष्य निर्धारित है 85% ऑफ पॉपुलेशन ये फाइलेरिया उन्मूलन हेतु सर्वजन दवा ले। सभी लोग 2 वर्ष से उम्र के सभी लोग फाइलेरिया उन्मूलन हेतु ये दवा का सेवन करें, और उससे माइक्रो फाइलेरिया जो अगर सिस्टम में होंगे तो सारे कीड़े मर जाएंगे और हम लोग पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये साल में 1 वर्ष ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इस वर्ष शिवहर जिला अंतर्गत 6,91,000 का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 372 ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टीम्स बनाई गई हैं, जो अपने सामने इस दवा को आपकी हाइट के अनुसार आपको अपने सामने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगी।
और उसके बाद एक पहले प्रथम ये स्कूल में होगा, उसके बाद घर घर जाके कार्यक्रम होगा और लास्ट में अंततः एक मॉपअप कार्यक्रम होगा। तो जब भी आपके स्वास्थ्यकर्मी आपके स्कूल आते हैं या घर पर आते हैं तो उनके सामने ही दवा का सेवन करें, अपने स्वयं भी लें और आसपास के सभी को प्रेरित करें कि 100% लक्ष्य की पूर्ति हो और फाइलेरिया जैसी प्रिवेंटेबल डिजीज़ लेकिन फिर भी इस खतरनाक बीमारी को हम लोग शिवहर जिला से दूर भगा सकें। फाइलेरिया की दवा कौन खाएंगे कौन नहीं खाएंगे? जी, फाइलेरिया की दवा 2 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों को सेवन करना है। इसमें केवल गर्भवती एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को नहीं देनी है दवा, उसके छोड़ के सभी लोगों को ये दवा का सेवन। उम्र के सभी व्यक्ति दवा खाएंगे। गंभीर रूप से बीमार और गर्भवती महिलाओं को छोड़कर सभी व्यक्ति DEC, अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन की दवा 5 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति खाएंगे और अन्य सभी दवाएं 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति खाएंगे। हाइड्रोसिल इस जिले में हाइड्रोसिल के जो भी मरीज हैं उनका लाइन लिस्ट हम लोग के पास है और कुछ ऐसे मरीज जिनका लाइन लिस्ट हमारे पास नहीं है, अगर कोई वैसे मरीज हैं प्रतिवेदित तो वो मुफ्त में उसका ऑपरेशन करा सकते हैं और सदर अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य संस्थान PSC स्तर पर भी जाएं और उसका ऑपरेशन कराएं, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2025 तक हम बिहार को हाइड्रोसिल मुक्त बनाएं और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आप सबों का सहयोग अपेक्षित है और जनता से अनुरोध है कि अगर किसी को हाइड्रोसिल की बीमारी है तो उसका सर्जरी ऑपरेशन मुफ्त कराएं। आपका नाम? मेरा नाम मोहन कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट वेक्टर-बॉर्न डिजीज कंसल्टेंट हूँ शिवहर जिले का। मधुबन प्रखंड के PDS दुकानदारों ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित FFC गोदाम परिसर के पास धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस धरना में मधुबन, तेतरिया और फेनारा के जन वितरण प्रणाली के कई दुकानदार शामिल हुए। दुकानदारों ने बिहार स्टेट फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा आहूत हड़ताल को अपने समर्थन देते हुए 5 दिनों से आमरण अनशन पर पटना के गर्दनी बाग में बैठे अंबिका यादव को समर्थन देने के लिए मधुबन, फेनारा और तेतरिया के डीलर भी शामिल होने की घोषणा की है। वहीं डीलरों ने 30,000 मानदेय करने, समान अनुपात में खाद्यान्न का आवंटन करने, सेवारत विक्रेताओं की उम्र सीमा 60 वर्ष पूरा होने पर लाइसेंस उनके उत्तराधिकारी के नाम पर करने और EPOS मशीनों का खर्च सरकार द्वारा उठाने की मांग शामिल है। मौके पर PDS दुकानदारों समेत हरेंद्र झा, परमहंस कुमार, मनीष कुमार पांडे, विक्रम कुमार सहित कई अन्य लोग भी मौजूद थे। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित गोदाम के पास डीलर एसोसिएशन के द्वारा धरना दिया जा रहा है। यहाँ डीलर अपनी मांगों को लेकर अपनी चट्टानी एकता को दिखा रहे हैं और सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए, मजबूर करने के लिए वे लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। हालांकि डीलर लोग बहुत कम ही आंदोलन करते हैं, लेकिन इस बार वे अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करके अपनी चट्टानी एकता को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। आइए जानते हैं इन लोगों की क्या मांग है। क्या नाम हुआ और आप लोगों की क्या मांग है? मेरा नाम देवेंद्र यादव और हम लोगों को जो है सरकार के से 8 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे पहले कि 30,000 रुपया मानदेय हो और दूसरा 400 रुपया पर क्विंटल कमीशन हो और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो। यही हम लोग का मुख्य मांग है। और 60 वर्ष के बाद में अनुकंपा की लाभ मिले, यही मुख्य हम लोग का मांग है। अब आप बताइए। मेरा नाम है मनीष कुमार पांडे, मैं प्रतिनिधि हूँ अर्चना पांडे जन वितरण प्रणाली विक्रेता का। 8 सूत्री मांग के हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, उसके समर्थन में मधुबन, फेनारा और तेतरिया तीनों ही प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम लोगों ने आज यहाँ पे ये प्रस्ताव पारित किया है कि अंबिका बाबू जो हम लोगों के गार्जियन हैं और पिछले 15 दिनों से हमारा अनशन पे गर्दनी बाग पटना में है, हम लोग जत्था बना करके पटना गर्दनी बाग भी पहुँचेंगे और 8 सूत्री मांगों को जब तक सरकार लागू नहीं करती है तब तक हम लोग जन वितरण का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। EPOS मशीन को हम लोग खोलेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आगे आइए। आप तो तेतरिया से हैं, आप अपनी समस्या हमारा बताएं। नाम हुआ राजकिशोर प्रसाद, मैं वहाँ का जन वितरण प्रणाली विक्रेता हूँ। हमारी मांग जो है 8 सूत्री मांग है। हमारे वरीय नेता बार बार मांग करते रहे, धरना प्रदर्शन होता रहा। सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि हम आपकी मांग को मानेंगे, आप हड़ताल समाप्त करिए। हड़ताल समाप्त हम लोग कर लिए।
ऐसा करते करते अब हम लोग थक चुके हैं। हम लोग के सर पे अब ई-पॉस मशीन ला दिया गया, जिसके हम लोग वितरण कर रहे हैं। अब वितरण बंद करके अभी जो अंबिका बाबू हमारे बैठे हुए हैं वहाँ आमरण अनशन पे पटना में, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए जब तक सरकार हमारी आठ सूत्री मांग पूरी नहीं करती है, नहीं मान लेती है, तब तक के लिए हम लोग ई-पॉस मशीन को चालू नहीं करेंगे। विभाग के द्वारा जो जन वितरण प्रणाली है, इनके दुकानदारों को काफ़ी कमजोर समझा जाता है। समय समय पर जांच के नाम पर भी शोषण होता है और थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप लोगों के दुकान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। अब देखा जाता है कि प्राथमिकी भी बहुत जल्द कर दिया जाता है। 7 ACR जो एक्ट है खाद्य आपूर्ति विभाग का, उसके तहत आप लोगों का काफ़ी शोषण और प्रताड़ना किया जाता है। जी, उस समय उसमें परिस्थिति ऐसी होती है कि अगर डीलर के द्वारा गलती की जाती है तो पनिश के रूप में वो मिलता है, सज़ा मिलता है, तो वो तो हम लोग भोगते हैं। उसके लिए अगर हम गलती कर रहे हैं तो सज़ा हमको मिलनी चाहिए, लेकिन हम गलती नहीं कर रहे हैं तो बिना गलती के आप हमको मजदूरी भी ना दें और सज़ा भी दें, तो हम लोग अपना मजदूरी मांग रहे हैं, आप मजदूरी दीजिए हमको, हम गलती क्यों करेंगे? तो क्या गलती नहीं, प्रशासन से आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि आंदोलन कर रहे हैं? ना कोई डर नहीं। हम अपनी जीविका के लिए मांग कर रहे हैं। हम अपनी जीविका के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारा परिवार का भरण पोषण हो, हमारे बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो, उसको भी शिक्षा मिले। बड़ी चीज है कि हम सरकार से किसी प्रशासनिक अधिकारी से लड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। प्रशासनिक अधिकारी से लड़ना हमारा काम नहीं है। हम सरकार के समक्ष अपनी बातों को बहुत ही सार्वजनिक ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से रखना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रशासन के अधिकारियों से तो कोई लड़ाई ही नहीं है, ये सीधे हमारी सरकार से लड़ाई है। सरकार का ही हिस्सा है प्रशासन, सरकार का हिस्सा तो हम भी हैं। जब उन्हें अपनी जरूरत पड़े, शिक्षकों को अगर जरूरत पड़ती है तो हड़ताल पे जाते हैं ना। अगर हम गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? नहीं, आप लोगों को काफी कमजोर समझा जाता है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात। हम लोग सरकार से ये लड़ रहे हैं कि हम लोग क्या है, उनका एक मजदूर के बराबर भी हम लोगों को अगर वो समझते हैं तो हम लोगों का मानदेय कम से कम करे। सरकार कोरोना में लड़ा है, अभी आप लोगों को तो फ्री राशन देना पड़ रहा है। फ्री राशन फ्री राशन तो हम लोग दे ही रहे हैं। और सरकार हम लोगों को 90 रुपया कमीशन देती है। 300 रुपया 6 स्टेट में लागू है, उत्तराखंड में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, गुजरात में तो मानदेय सरकार दे रही है 22,800 वहाँ मानदेय दे रही है, महाराष्ट्र में लागू है, राजस्थान में लागू है, झारखंड में भी अभी लागू हो गया। अब हम लोगों का देखिए, क्या बिहार भारत का अंग नहीं है? हम लोग सरकार का अंग नहीं है। मझौलिया प्रखंड में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत सरकार जब जनता के लिए इतना कुछ कर रही है तो जनता का भी यह दायित्व तो बनता है कि कचरा जहां कहीं भी बिखरा हुआ मिले उसे एक जगह जमा कर दें। इस जमा कचरे का प्रोसेसिंग कर जैविक खाद का निर्माण कराया जाएगा, जिससे गांव एवं समाज स्वच्छ रहेगा। उक्त बातें प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण कीर्तन द्वारा भैठनिया बानाचक पंचायत के वार्ड नंबर 15 में लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत कचरा अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई भवन का उद्घाटन करते हुए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत में जो ठोस एवं तरल पदार्थ को स्वच्छता कर्मी ठेला पर घर घर जाकर कचरा का उठाव करेंगे और कचरे को जमा करने के बाद स्वच्छता कर्मी ठेले के माध्यम से उन्हें उठाकर स्टोर में जमा करेंगे, जिससे प्रत्येक गांव में साफ सफाई के साथ साथ स्वच्छ भारत का मिशन भी पूरा होगा एवं ग्रामीणों को भी कई तरह की बीमारियों से निजात मिलेगी। इस दौरान पंचायत की मुखिया आशा देवी, पति दीनानाथ शाह ने पंचायत वासियों से पंचायत को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने की अपील की है। मौके पर उपस्थित पंचायत सचिव चंद्रमणि शुक्ल ने बताया कि षष्टम वित्त योजना की राशि से 7,48,000 रुपए की लागत से उक्त कचरा संग्रह घर को बनाया गया है। निर्माण के दौरान गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा गया है। गौरतलब है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण कीर्तन ने बताया, स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली नहीं होने के कारण अहवर कुड़िया पंचायत के स्वच्छता पर्यवेक्षक अनिल कुमार को ही बैठनिया बानाचक पंचायत का प्रभारी स्वच्छता पर्यवेक्षक बनाया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत SLWM के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो हम लोग WP बनवा रहे हैं, पंचायत स्तर पर काम हो रहा है, उसी का मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में भी विगत 3 फरवरी से चल रहे सरस्वती पूजा का आज मूर्ति विसर्जन के साथ इसका समापन हो गया। इस दौरान इस पूजा को पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ खूब धूमधाम से मनाया। इसी बीच आज बंजरिया के सभी जगहों पर मूर्ति विसर्जन की प्रक्रिया देर शाम तक जारी रहा। आपको बता दें कि बंजरिया थाना अंतर्गत कुल 70 पूजा समितियों ने इसका लाइसेंस लिया था।
स्थानीय थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो के नेतृत्व में पूरी शांति व्यवस्था के साथ विसर्जन कार्य को संपन्न कराया गया। इसी बीच करीब 4 बजे बंजरिया पोखरा के पास डीजे के साथ मूर्ति विसर्जन करने आए लोगों की जानकारी प्रशासन को जैसे पता चला कि डीजे के साथ मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है, फौरन स्थल के पास पहुंचकर पुलिस द्वारा डीजे को जब्त कर लिया गया। इस दौरान पूरे थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में सभी तरह के कार्य संपन्न कराए गए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब पीने और बेचने वाले इससे बाज नहीं आ रहे हैं। इसी को लेकर एक बार फिर बंजरिया थाना द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बंजरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया है कि कांड संख्या 79/25 धारा 37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 के तहत अभियुक्त अजीत कुमार पिता विजेंद्र सिंह को शराब के नशे में पकड़ा गया है एवं रानी कुमारी और चंदन कुमार को थाना गेट के सामने से 15 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक 3 व्हीलर को भी जब्त किया गया। अग्रतर कार्रवाई करते हुए तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे टीवी न्यूज के साथ।